हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैट फॉर मूवीज। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक फ्रेंच हॉरर मूवी द हॉट ज़ॉम्बी। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसे मारकर कचरे के ढेर में फेंक दिया गया था और उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे। तभी उस डेड बॉडी के पास हमें एक आदमी भी दिखाया जाता है जो गुस्से से उस डेड बॉडी को देख रहा था। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक कब्रिस्तान दिखाया जाता है, जहाँ कब्रिस्तान में हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो उस डेड बॉडी के सामने खड़ा था और उस आदमी के साथ एक फीमेल पुलिस ऑफिसर भी थी और उन्हीं के पास में दो और आदमी भी खड़े थे। उनमें से एक आदमी का नाम औसम था। एक्चुअली में ये चारों पुलिस ऑफिसर्स थे और जो आदमी मरा था वो भी पुलिस ऑफिसर था। मूवी की स्टार्टिंग में हमें जो आदमी दिखाया गया था वो उस लेडी से कहता है जिसने भी उसे मारा है हम उससे बदला जरूर लेंगे। बदला लेने की आग उन चारों में थी। वहीं कब्रिस्तान में मरे हुए आदमी की मदर उन लोगों को मिलती है और वो उनसे कहती है कि जिसने भी मेरे बेटे को मारा प्लीज तुम उन लोगों को मार देना और उसका बदला जरूर लेना। अब उस पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो उस डेड बॉडी के सामने खड़ा था, जो कि अब एक तंगली में आता है। वहाँ एक आदमी वैन में बोतल को रख रहा था। फिर वहीं ऑफिसर उनमें से एक बोतल को लेकर उस आदमी को मारता है और उससे पूछता है कि बता वो आदमी कहाँ है जिसने मेरे एक ऑफिसर को मारा। लेकिन वो आदमी पुलिस ऑफिसर को कुछ भी नहीं बताता, जिससे पुलिस ऑफिसर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे और मारने लगता है। और वहीं अब भीड़ इकट्ठा हो जाती है और वो लोग पुलिस ऑफिसर से पूछते हैं कि उस आदमी को तुम इतना क्यों मार रहे हो। फिर उन चारों ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर उन्हें अपनी आईडी दिखाता है और कहता है कि हम सब पुलिस ऑफिसर्स हैं, हमें अपना काम करने दीजिए। तभी सभी ऑफिसर्स के मारने के बाद वो आदमी उन्हें बताता है कि तुम्हारे एक ऑफिसर को माफिया डॉन ने मारा है जो एक बड़ी बिल्डिंग में रहता है। वो ये कहता है कि वहाँ जाना इतना आसान नहीं है। ऑफिसर की मार खाने के डर से अब वो आदमी उन्हें सारा एड्रेस बता देता है। फिर ये चारों ऑफिसर उस बिल्डिंग के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर चारों मास्क पहन लेते हैं और अपने गन्स को लोड कर लेते हैं। वहाँ पहुँचने पर वो देखते हैं कि वहाँ 3 आदमी खड़े हुए थे और एक जगह सिर्फ एक ही आदमी खड़ा था। फिर एक ऑफिसर बाकी सबसे कहता है कि हम उस आदमी को मार देते हैं, लेकिन सब कहते हैं कि हमें सिर्फ उस डॉन को मारना है, उसे नहीं। ऐसा कहकर वो आगे चले जाते हैं और वहाँ जाकर उस आदमी को धक्का दे देते हैं, जिसके बाद वो आदमी गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर उनमें से एक ऑफिसर चाकू निकालकर उस आदमी को मार देता है और दूसरे ऑफिसर को समझाता है कि हमारा यहाँ कोई अपना नहीं है। ऐसा करने के बाद फिर ये बिल्डिंग में चले जाते हैं। फिर वहाँ एक दरवाजा खुलता है जिससे एक आदमी बाहर निकल कर आता है। उसके हाथ में शॉटगन थी और वो उनसे कहता है कि तुम कौन हो। उनमें से एक ऑफिसर अपनी आईडी दिखाकर कहता है कि हम पुलिस ऑफिसर्स हैं। फिर वो आदमी कहता है तुम उस डॉन को पकड़ने आए हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो वो ऑफिसर्स कहते हैं कि नहीं, हमें अपना काम करने दो और तुम अपना काम करो। तो वो आदमी कहता है मुझे भी उस डॉन को मारना है क्योंकि उसने बिल्डिंग के सभी लोगों को बहुत परेशान कर रखा है और बिल्डिंग भी अपने कब्जे में कर रखी है। वो सभी ऑफिसर्स डॉन को लेकर काफी परेशान होते हैं। तभी वो आदमी ऑफिसर्स को बता देता है कि वो डॉन टॉप फ्लोर पर रहता है। उसके बाद ऑफिसर्स उस आदमी को वहीं छोड़ देते हैं और डॉन को ढूंढने के लिए टॉप फ्लोर पर चले जाते हैं। वहाँ पर काफी शांति थी। तभी फीमेल ऑफिसर वहाँ एक बॉम्ब सेटअप कर देती है। उसके बाद अचानक वही आदमी वहाँ आ जाता है जो उन्हें नीचे मिला था और वो उनसे कहता है सर आपको ये शॉटगन चाहिए। तभी अचानक वहाँ फायरिंग होने लगती है और एक ऑफिसर को बुलेट लग जाती है, जिस ऑफिसर को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। तभी वहाँ फीमेल ऑफिसर आगे आती है जिसके हाथ में बॉम्ब की वायर थी और उसी वजह से वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से ऑफिसर और ज्यादा घायल हो जाता है। तभी वहाँ से एक आदमी गन लेकर गेट से बाहर निकलता है और फिर वो चारों ऑफिसर्स उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। तभी वो चश्मे वाला आदमी वहाँ फिर से आ जाता है और वो उस आदमी से कहता है कि तुम्हें बहुत हिम्मत है तो मुझसे लड़ाई करो। तभी उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो उस चश्मे वाले आदमी को शूट कर देता है। फिर वहाँ पर तभी दूसरा आदमी आ जाता है जो डॉन का राइट हैंड था। फिर वो आदमी वहाँ आकर ऑफिसर के मास्क को उतार देता है और उनकी आईडी चेक करता है और उसको पता चल जाता है कि ये सभी पुलिस ऑफिसर हैं। उसके बाद उस रूम से तीसरा आदमी निकलता है जो था डॉन, और जिस आदमी ने उस ग्लास वाले आदमी को मारा था वो डॉन का छोटा भाई था। अब डॉन एक आदमी से कहता है अब यहाँ सिचुएशन खराब हो रही है, तुम जाओ बिल्डिंग को चारों तरफ से सील कर दो। फिर वहाँ डॉन का एक और आदमी आता है और वो चारों ऑफिसर्स को एक कमरे में ले जाता है। सभी ऑफिसर्स दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं। तभी डॉन उनमें से एक ऑफिसर से पूछता है तुम और कितने ऑफिसर हो यहाँ पे, और उसने एक आदमी को भी मारकर वॉशरूम में बंद कर रखा था। तभी डॉन का छोटा भाई उस आदमी को शूट करके मार डालता है और अब वहीं डॉन का राइट हैंड वॉशरूम से बाहर निकल कर आता है। वहीं दूसरी तरफ उस आदमी को दिखाया जाता है जिसे डॉन ने बिल्डिंग को
सील करने के लिए कहा था। वो आदमी नीचे आकर सबसे कहता है कि बिल्डिंग के दरवाजे और विंडो को बंद कर दो, और तभी उन आदमियों में से एक आदमी का डॉग रस्सी छुड़वाकर भाग जाता है और तभी उन्हें उस डॉग की आवाज आती है और उसे सुनकर उन्हें ऐसा लगता है जैसे उसे जंगली जानवरों ने बहुत बुरी तरह घायल कर दिया हो। तभी वहाँ चारों ओर सभी लोग खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं और फिर डॉन उन ऑफिसर से पूछता है कि तुम सब यहाँ पर क्यों आए हो। उनमें से तभी एक ऑफिसर उन्हें बताता है कि हम यहाँ पे तुम्हें मारने आए हैं। तभी डॉन को वहाँ एक ब्लास्ट की आवाज आती है, तो वो उनसे कहता है कि तुम लोग झूठ बोलते हो क्योंकि तुम्हारे साथ और कोई भी है, और फिर वो उस ऑफिसर पर गन रख देता है जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें लेडी के साथ दिखाया गया था, और डॉन उस ऑफिसर को गन से शूट करके मार देता है। और अब बिल्डिंग के बाहर कुछ परछाइयां नजर आती हैं जो जल्दी जल्दी इधर उधर भागते हुए नजर आती हैं। तभी उन्हें वॉशरूम से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिसमें डॉन ने एक आदमी को बांध कर रखा था। फिर डॉन अपने एक आदमी से वॉशरूम का दरवाजा खोल के चेक करने के लिए कहता है। जब वो आदमी दरवाजे को खोलता है तभी एक आदमी उस वॉशरूम से बाहर आकर उस आदमी को मार देता है और खा जाता है। ये वही आदमी था जिसे डॉन के छोटे भाई ने मारा था। अब सभी लोग उस पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन उस पर फायरिंग का कोई असर नहीं होता क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन गया था। अब डॉन अपने आदमियों से कहता है जाओ उसे मारो, लेकिन वो ज़ॉम्बी उन्हें भी मार गिराता है और डॉन का राइट हैंड भी अब उसे मारता है, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं होता। फिर डॉन एक शॉटगन उठाकर उसके सिर पर शूट कर देता है तो वो ज़ॉम्बी मर जाता है। फिर डॉन अपने आदमियों से बाहर की सिचुएशन देखने के लिए बोलता है और जब उनमें से एक आदमी दरवाजा खुलता है तो फिर एक ज़ॉम्बी उस आदमी को पकड़कर अपने साथ खींचकर ले जाता है और अब डॉन और राइट हैंड वहाँ से बाहर जाते हैं, लेकिन वो तीनों ऑफिसर्स अभी भी डॉन के छोटे भाई की कस्टडी में थे। अब जिनको ज़ॉम्बी ने काट लिया था वो भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये सब डर कर बाहर आने लगते हैं, लेकिन बाहर तो और भी ज्यादा ज़ॉम्बी थे। अब तीनों ऑफिसर्स और डॉन का छोटा भाई छत पर आ जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। उनमें से एक ऑफिसर छत से जब नीचे देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ और भी ज्यादा ज़ॉम्बी थे। वो सब बिल्डिंग में आने की कोशिश कर रहे थे और वो ऑफिसर एक बात नोट करता है कि जब भी ज़ॉम्बी किसी को काटता है तो वो भी तुरंत ज़ॉम्बी बन जाता है। अब वहाँ डॉन और ऑफिसर्स साथ में खड़े थे। तभी एक ऑफिसर डॉन से कहता है कि हम अपना एक साथी खो चुके हैं, अब हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। तभी फीमेल ऑफिसर ऐसा करने के लिए मना कर देती है और वो कहती है कि ये हमारा दुश्मन है, हम इसके साथ कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकते हैं। फिर ऑफिसर उससे कहता है अगर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो हम यहाँ से बचकर कैसे निकलेंगे। और अब डॉन ऑफिसर की बात पर एग्री हो जाता है और वो उन सबको गन्स देता है ताकि वो सब सेफ्टी से उस बिल्डिंग से बाहर निकल सके। और अब वो सब मिलकर एक साथ हर फ्लोर से नीचे उतरते हैं जहाँ बहुत ज्यादा खामोशी और अंधेरा था, और इसी वजह से एक ज़ॉम्बी एक पुलिस ऑफिसर को पीछे से खींचकर ले जाता है, जिस वजह से फीमेल ऑफिसर चिल्लाती हुई उसके पीछे भागती है। तभी दो और ज़ॉम्बी आकर इन लोगों के पीछे लग जाते हैं। डॉन का छोटा भाई और एक ऑफिसर अब एक रूम में जाकर छुप जाते हैं। वहीं राइट हैंड अब ज़ॉम्बी के बीच फंस जाता है और वो उनसे फाइटिंग करने लगता है। वो उन ज़ॉम्बी को बहुत मारता है, लेकिन तभी उसके साथी दरवाजा खोलकर उसे अंदर खींच लेते हैं और राइट हैंड को अंदर ले लेते हैं। तभी ज़ॉम्बी उसके पाँव पर काट लेता है। वहाँ पर ऑफिसर अपने डॉन से कहता है कि मुझे अपने दो साथियों को बचाने के लिए बाहर जाना है, लेकिन डॉन उससे कहता है कि अब तक तो उन्हें ज़ॉम्बी ने खा लिया होगा, लेकिन ऑफिसर उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। और डॉन फिर ऑफिसर से कहता है कि अब तुम बिल्कुल अकेले हो और तुम्हें मेरा ही ऑर्डर मानना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी पूरी टीम खत्म हो चुकी है। अब फिर से हमें दूसरी तरफ फीमेल ऑफिसर को ज़ॉम्बी से लड़ते हुए दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बी को मार रही थी। डॉन ये समझ रहा था कि ऑफिसर की पूरी टीम खत्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ अभी फीमेल ऑफिसर जिंदा थी जिसके पीछे अभी भी ज़ॉम्बी पड़ा था, और उस ज़ॉम्बी से पीछा छुड़ाने के लिए वो फीमेल ऑफिसर वहीं पास में रखे एक फ्रिज को ज़ॉम्बी के ऊपर गिरा देती है, और वहीं वो फ्रिज के पास फिर अपने एक पुलिस ऑफिसर को देखती है जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था। फिर फीमेल ऑफिसर उसके सिर पर गन रख देती है और कहती है कि अब तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाओगे, इसलिए वो उसे मारती है, लेकिन ऑफिसर कहता है मुझे मत मारो। फिर ऑफिसर एक शॉटगन उठाता है और फीमेल ऑफिसर के सिर पर मारता है, जिसकी वजह से उसका सर एक पिलर में जाके टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद डॉन और उसके सभी साथी को दिखाया जाता है जो अब ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच चुके थे। ग्राउंड फ्लोर पर डॉन एक बूढ़े आदमी को देखता है जो कुल्हाड़ी से ज़ॉम्बी को मार रहा था। तभी डॉन दूर खड़े बूढ़े आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बताता है कि मैं एक पोस्टमैन हूँ, और उसी वक्त वो राइट हैंड के पैर पे एक ज़ॉम्बी के काटने का निशान देखता है, जिसे देखकर वो डॉन और उसकी बाकी टीम से अपने साथ चलने के लिए कहता है। और अब वो बूढ़ा आदमी राइट हैंड की चोट के निशान को देखकर कहता है कि ये तो बहुत गहरा है, जिसपे राइट हैंड सोचता है कि
ये उसकी मरहम पट्टी करेगा। लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी एक बड़ी सी कैंची निकालकर उसे साफ करने लगता है और वो राइट हैंड से कहता है कि तुम्हारा ये पाँव काटना पड़ेगा, जिस पर राइट हैंड उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो, ऐसे कौन किसी का पैर काटता है। तभी ऑसम भी उस बूढ़े आदमी की बात पर एग्री करते हुए कहता है हाँ, इस पैर को काटना बहुत जरूरी है। और अभी भी वो बूढ़ा आदमी अपनी बात पर पूरी तरह से अड़ा हुआ था। वो कहता है ये पैर तो काटना ही पड़ेगा। और फिर डॉन का छोटा भाई उसे गन दिखा के मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डॉन सबको चिल्लाकर चुप करा देता है। और अब ये सब उस रूम से बाहर निकलते हैं और उस बिल्डिंग से धीरे धीरे निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी इन्हें रास्ते में एक ज़ॉम्बी दिखता है और अब रास्ते में जितने भी ज़ॉम्बी इन लोगों के बीच आ रहे थे, ये उन्हें मारते हुए वहाँ से आगे बढ़ रहे थे। उसी वक्त वहाँ पर एक दरवाजा खुलता है, जिसमें से ऑसम का एक साथी पुलिस ऑफिसर उसमें से बाहर निकलता है। और ऑसम अपने साथी पुलिस ऑफिसर को देखकर बहुत खुश होता है और वो उससे पूछता है तुम अभी तक जिंदा हो। और वो उससे फीमेल पुलिस ऑफिसर के बारे में भी पूछता है। तभी फीमेल पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आ जाती है और वो अपनी गन से अपने ही साथी को शूट कर देती है, क्योंकि उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। और ऐसा देखकर अब ऑसम को उस फीमेल ऑफिसर पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे शूट ही करने लगता है। लेकिन तभी डॉन उससे कहता है कि तुम इसे नहीं मार सकते, क्योंकि यहाँ पे हर किसी की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी उन सबको वहाँ पर एक लिफ्ट नजर आती है, तो फीमेल ऑफिसर कहती है कि चलो वहाँ चलते हैं। लेकिन उस लिफ्ट में केवल 2 ही लोग जा सकते थे। फिर डॉन का भाई कहता है कि इस लिफ्ट में तो मैं और राइट हैंड ही जाएंगे, और वो उन लोगों पर गन रख देता है। फिर डॉन कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, जिस पर डॉन का भाई कहता है हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। और वो राइट हैंड को उन सबके हाथ से गन लेने का ऑर्डर देता है और फिर वो दोनों उस लिफ्ट में बैठकर नीचे चले जाते हैं। तभी उन सबको लिफ्ट में से चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने कहा था कि राइट हैंड को ज़ॉम्बी ने काट लिया है, इसलिए वो भी अब ज़ॉम्बी बन जाएगा और मुझे लगता है अब डॉन के भाई को उसी ने खा लिया होगा। ये बात सुनकर डॉन अब काफी परेशान हो जाता है। तभी ऑसम डॉन से कहता है कि देखो अब ये मेरी टीम है और तुम्हें अब मेरा ही ऑर्डर मानना पड़ेगा। और उसके बाद ये चारों अब मेन गेट तक पहुंच जाते हैं, जहां वो एंट्रेंस गेट पर बहुत सारे ज़ॉम्बी को देखते हैं। और तभी बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि दूसरी तरफ एग्जिट डोर है। तो वो बूढ़ा आदमी उन सबको अपने साथ चलने के लिए कहता है और तभी वो उन सबको अपने रूम में लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो अपने कबर्ड से बहुत सारे वेपन्स निकालता है और वो उन वेपन्स को ऑसम की टीम को दे देता है। तो ऑसम बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम तो अपने आप को पोस्टमैन बता रहे थे, लेकिन बूढ़ा आदमी कहता है तुम मुझे वेपन सप्लायर भी कह सकते हो। और अब वो सब वहाँ से ज़ॉम्बीज को शूट करते हुए निकल रहे थे। तभी वो सब देखते हैं कि वो सारे ज़ॉम्बीज एंट्रेंस गेट को तोड़कर अंदर आ गए हैं। ऑसम की टीम पार्किंग की तरफ चली जाती है और वहाँ पे दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच एक ज़ॉम्बी ऑसम के हाथ पर काट लेता है। वहीं दूसरी तरफ अब डॉन को अपने भाई का बैग नजर आता है, जिसे वो फॉलो करता है और वो देखता है कि राइट हैंड उसके भाई को खा रहा था। ऐसा देखकर डॉन को बहुत गुस्सा आता है, जिससे डॉन एक शॉटगन उठाकर राइट हैंड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन राइट हैंड को बुलेट से कुछ भी नहीं हो रहा था। इसलिए अब डॉन राइट हैंड का सर पकड़कर उसको दीवार में पटकता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। वहीं अब बाकी बचे लोग सोचते हैं कि ज़ॉम्बी से कैसे बचा जाए। तभी ऑसम उन सबसे कहता है कि तुम लोग एग्जिट गेट की तरफ जाओ और मैं यहीं पर रुककर ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ डाइवर्ट कर लूंगा। ऑसम ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे पता था कि अब वो नहीं बचेगा और वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। डॉन उसकी बात नहीं मानता, लेकिन ऑसम उससे कहता है कि तुम इन सबको लेकर यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो सब उसकी बात नहीं मान रहे थे, इसलिए ऑसम उन लोगों पर जोर से चिल्लाता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। और अब उन सब के वहाँ से जाने के बाद ऑसम एक गाड़ी की तरफ जाता है और भागकर उस गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। वहीं अब सारे ज़ॉम्बीज भी उस गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। और तभी ऑसम अपने दोनों हाथों में गन लेकर उन ज़ॉम्बीज पर फायर करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम उन तीनों को देखते हैं जो एग्जिट डोर की तरफ भाग रहे थे और उन तीनों के पीछे भी बहुत सारे ज़ॉम्बी लगे हुए थे। और इनमें से जो बूढ़ा आदमी था वो अपनी शॉटगन से सारे ज़ॉम्बीज को मारता हुआ आगे बढ़ रहा था। और अब ऐसे ही ये तीनों एग्जिट डोर की तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे एग्जिट डोर को खोल नहीं पाते। वहीं अब फिर से हमें ऑसम को दिखाया जाता है, जो काफी देर से ज़ॉम्बीज से लड़ रहा था और अब उसकी गन की सारी बुलेट्स भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो हार नहीं मानता। और तभी वो
एक बड़ा सा चाकू निकालकर उन ज़ॉम्बीज पर अटैक करने लगता है और तभी उनमें से एक ज़ॉम्बी ऑसम को नीचे खींच लेता है, जिसकी वजह से अब बाकी सारे ज़ॉम्बी ऑसम को काट काट कर वहीं पर मार देते हैं। अब फिर से हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जहां अब भी ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़े थे और तभी वो बूढ़ा आदमी ज़ॉम्बीज से फाइट करते समय उनमें से एक ज़ॉम्बी के मुंह में एक बॉम्ब लगा देता है और जैसे ही वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो ज़ॉम्बीज के साथ साथ वो बूढ़ा आदमी भी वहीं मर जाता है। वहीं अब हमें डॉन और फीमेल ऑफिसर को दिखाया जाता है जो जैसे तैसे एग्जिट डोर से बाहर निकल चुके थे और अब सुबह भी हो गई थी और उनके आसपास अब कोई भी ज़ॉम्बी नहीं था। फिर डॉन अपनी बिल्डिंग को देखता है जो पूरी तरह से बेकार हो गई थी। तभी वहाँ फीमेल ऑफिसर डॉन के सिर पर गन रख देती है और उससे कहती है कि अगर तुम भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं कि मैं यहाँ तुम्हें मारने आई थी। तभी फीमेल ऑफिसर डॉन को शूट कर देती है और वो वहीं पर मर जाता है। अब उन सब में से सिर्फ फीमेल ऑफिसर ही बची थी और उसका बदला भी पूरा हो चुका था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।